गांव का विकास हो नहीं रहा है और आप पे आरोप लग रहा है ऐसा कि गांव में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। सर, आपके स्कूल से कोई टीचर जिससे हमारी बातचीत हो सके? वो सक्षम है ही नहीं कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन वो आपके स्कूल में पढ़ना चाहता है, एजुकेटेड होना चाहता है, तो सर वो फिर क्या करे, कैसे दाखिला ले? सर, अपना परिचय देने के साथ साथ ये बताएं कि आप पढ़ाते क्या हैं? माय नेम इज इरम रहमान, डॉटर ऑफ मिस्टर। सर, आप राजनीति को लेकर कैसे देखते हैं, आगे क्या सोच है आपकी? आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं और हर चीज से संपन्न है। उसके बावजूद वो इंसान आज अपने ग्राम सभा और क्षेत्र को एकजुट करने में लगे हैं। उनका परिचय हम उनसे ही जानने और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से सेवा क्षेत्र वालों को दे रहे हैं और उनकी सारी उपलब्धियां पाने के बाद में और अच्छी खासी जॉब को छोड़ के वो क्षेत्रवासियों को सेवा में क्यों लग गए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने सर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, आज सर के पास हम डॉक्टर अनवर सर के पास बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो मौजूद हैं। उनसे हम बातें करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे मैं यहाँ जेएन पब्लिक स्कूल का अभी डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है और मैं यहाँ ग्राम सभा कुचिया मठिया के भूतपूर्व प्रधान रहे हमारे पिताजी हाजी वसीलदार साहब का बेटा हूँ। मैं उन्हीं के नाम से हम लोग ज़्यादातर जाने जाते हैं क्योंकि समाज के अंदर उनका एक मुकाम है। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, अपनी पूरी जीवन लगा दी। वो महान व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने ये स्कूल कायम किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी तालीम की अगर बात करें तो मैंने शुरुआती जो तालीम है वो फाजिनगर के मिडिल स्कूल से शुरू किया और उसके बाद में MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर में है, वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने दी और उसके बाद से फिर मैं दिल्ली चला गया। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ ग्रेजुएशन मैंने बायोटेक से की। वहाँ उसके बाद से PG भी हमने वहीं से किया, PhD भी हमने वहीं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से किया। तो 2013 में मेरी PhD अवार्ड हुई और मेरा जो काम था वो बेसिकली जो मेरा रिसर्च था वो राइस के अंदर जो आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन होता है उसको कैसे हम लोग ब्लॉक करें, क्योंकि राइस हम लोग खाते हैं, स्टेपल क्रॉप है हमारे इंडिया का और उससे हमको कैंसर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह के कैंसर होते हैं उससे, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो बांग्लादेश है, बंगाल है। तो इस तरह जो है हमने रिसर्च में जो है उस रूट को मैंने ब्लॉक किया, उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया और फाइनली हम लोगों ने इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट भी बनाए जो हमारे मार्केट में अवेलेबल भी है। तो आर्सेनिक से बचने का हम लोगों ने उपाय बनाया और हमने हमारे रिसर्च पेपर बहुत जगह पब्लिश हैं और लोग इसको अप्रूव भी करते हैं। बहुत से लोग दुनिया के अंदर साइंटिस्ट हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। आज लगभग 100 से ज़्यादा लोग साइट कर चुके हैं अपने जर्नल्स में मेरी चीज़ को। अभी उसके बाद फिर मैं अवार्ड होने के बाद से मैं अभी इसी काम को मैंने बढ़ाया और करीब 1 साल से अधिक काम किया। एक साइंटिस्ट थे आलोक सिन्हा, NIPGR जो जवाहरलाल नेहरू कैंपस जो दिल्ली के अंदर है उसी में है, वहाँ मैंने काम किया उनके साथ और इसी काम को आगे बढ़ाया। तो उसमें भी मैंने कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उसके बाद से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री के बनाया गया। मैं वहाँ लगभग 5 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में सर्व किया। अभी यहाँ जेएन पब्लिक स्कूल में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और ये मैं अपने पिताजी की वजह से यहाँ हूँ, जिनकी इनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ रहूँ। जी सर। सर आप चाहते तो आप शहर में अच्छी खासी जॉब कर सकते थे, सेटल हो सकते थे, फिर गांव आने की वजह क्या थी? बेशक ये तो एकदम सही है। हमारे दोस्त भी अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, उनको देखने के बाद से मुझे बीच में फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि वाई आई एम हियर और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जो पढ़ाई की है वो यहाँ नहीं उसको मैं दे सकता, क्योंकि मुझे जो है या तो रिसर्च करूँ एज ए साइंटिस्ट या तो मैं जो है बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ जो ग्रेजुएट हैं या तो PG कर रहे हैं या उनसे रिसर्च का कोई काम। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है और इसके वजह मेरे पिताजी हैं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं गांव में रहूं और चूँकि हर आदमी अपने पहले घर के अंदर घर को सही करेगा
तब बाहर कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ और सारे लोगों को शिक्षित करूँ, ये जो वो दिल से चाहते थे और उसके लिए उन्होंने स्कूल खोला। तो अब जो है उसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का हर बच्चा शिक्षित हो और अपने देश के लिए कुछ करे। सर आपके स्कूल के बच्चे अदर स्कूल के बच्चों से कैसे अलग हैं, और वो आपके स्कूल में पढ़ने जो गार्जियन है वो क्यों भेजे आपके स्कूल में, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? देखिए, मामला ये है कि जो हमने बीड़ा उठाया है वो इतना आसान भी नहीं है। तो हम लोग बच्चों को पहले तो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसका बच्चा किस लेवल का है, और ये उसके स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और पूरी मेरी इसके लिए टीचिंग टीम है। और फिर गार्जियन की हम काउंसलिंग करते हैं, गार्जियन से अप्रोच करते हैं, गार्जियन से बात करते हैं, और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा गार्जियन कितना सिंसियर है अपने बच्चे के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं लापरवाह है। तो इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हम बच्चों को इस लेवल का बनाते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए, हमारा टाइम बहुत प्रीसियस है। तो हम बच्चों के बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दें तो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और कल को हमारा समाज खराब होगा और समाज में बुराइयां फैलाएंगी। तो हम उन बुराइयों को ख़त्म करना है, एक अच्छा समाज बनाना है। इसके लिए हम इस तरह के अप्रोच करते हैं कि बच्चे जो हमारे उभर के आए उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उनसे हम एक तालीमी एतबार से अच्छा काम ले सके। तो फाइनली जो है हम लोग यही करते हैं। ये इसलिए डिफरेंट, देखिए स्कूल का एक और मामला है, हर स्कूल में पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था होती है, जो हमारे स्कूल में भी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैन होता है, वो हमारे स्कूल में भी है। एक एयरी जो है रूम होता है वेंटिलेटेड, वो मेरे यहाँ भी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे स्कूल में है। लेकिन डिफरेंट क्या है, वो मेरा अप्रोच, क्योंकि मेरा तजुर्बा जो कहता है वो ये कहता है कि पहले हम बीमारी को पकड़ें और फिर उसका इलाज करें। तो हम यही कर रहे हैं। और एजुकेशनली जो है, जैसे कि मैं बहुत साउंड हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ, तो उसी हिसाब से ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे अपने मिशन में लगा हुआ हूँ। सर आपके जो टीचर्स हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग कैसी है, और उनके साथ आप क्या प्लानिंग करते हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टीचिंग स्टाफ हमारे बहुत ही वेल एजुकेटेड है। मैं जानता हूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे टीचर की नीड है। वेल ट्रेंड है, इसमें डीएलएड किए हुए टीचर्स हैं और बीएड किए हुए टीचर हैं। 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, उनको अपने फील्ड में माहिर है। वो हमारा एक टीम है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट लेने के लिए किसी भी संस्था में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है और हायरार्की भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ टीचर की एक क्वालिटी समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छे हैं और अपने काम को लेके बहुत सिंसियर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं और अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ बच्चे डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा हम लोग जीत पा रहे हैं ताकि हम अच्छा कर सकें। सर आपके स्कूल से कोई टीचर जिससे हमारी बातचीत हो सके? ढेर सारे टीचर हैं जिससे आपकी बात हो सकती है। हमारे यहाँ एक हैं शमशाद अली सर हैं, नौशाद सर हैं, तीसरे सीपी सर हैं, निधि मैम हैं, मोहसिन सर हैं। मेनी टीचर्स आर हियर टू गिव योर रिस्पांस। और स्कूल के बारे में भी आपको बता सकते हैं, अपनी टीचिंग अप्रोच के बारे में बता सकते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे टीचर से बात करें, क्योंकि तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे क्या मैं कह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ या प्रैक्टिकली ऐसा है भी। तो आप बात करें, आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। हेलो सर। सर अपना परिचय देने के साथ साथ ये बताएं कि आप पढ़ाते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं और ये समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम है। तो इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहली बात कि मेरा नाम नौशाद आलम है और मैं इस विद्यालय में करीबन 6 साल से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। और 6 सालों की मेरी जो अनुभव है वो बच्चों को मैंने दिया है और जो मैंने सीखा है वो मैंने बच्चों को काफ़ी बेहतर सिखाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन शिक्षा लेके यहाँ से बाहर जाएं, ताकि जब दूसरे विद्यालय में, अन्य विद्यालय में जब उनकी एंट्री हो तो वहाँ पे इस स्कूल का नाम रोशन हो। जी सर। सर आप पढ़ाते क्या हैं?
सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो है मैथमेटिक्स का टीचर हूं और करीब 6 साल से मैं मैथमेटिक्स और क्लास 9th 10th और 11th का मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। ठीक है सर, आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बस सिलेबस ही पढ़ाते हैं या कुछ अलग देना चाहते हैं? मैं पढ़ाने के साथ साथ जो ये आधुनिक जो दौर चल रहा है मैं उसके हिसाब से भी बच्चों को जो है ट्रीट करता हूँ, ट्रेंड करता हूँ कि कैसे आने वाले समय में आपको कैसे तैयार रहना है। ठीक है, ये जो आने वाला जो समय है, जो पीढ़ी है, कैसे उसमें आप अपने आप को जो है स्टेबल कर पाएंगे, उस हिसाब से भी हम लोग शिक्षा देते हैं। यहाँ पे डांस की क्लासें, संगीत की क्लासें, कंप्यूटर की क्लासें और भी चीज़ें सिखाई जाती है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आप एक स्टूडेंट से हमारी बात करा दें। जी, मैं अपने एक विद्यार्थी से आपकी परिचय कराता हूँ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगी, ये बताइए हमको। My name is Iram Rahman, daughter of Mr. Inamur Rahman. I live in Karmaini D. I read in class 7th in JNPS. I want to become a IPS. आपका नाम क्या है? I am Ikra Siddiqui of class 4th. क्लास 4th में पढ़ती हैं। अच्छा बताइए, टीचर्स कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं कैसे लगते हैं वो लोग पढ़ाते हैं तो एकदम माहौल कैसा रहता है? सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है। यस सर। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? साकिब अली, साकिब अली। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास फर्स्ट। क्लास 1st में पढ़ते हैं। टीचर्स कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? MD अयान जमाल, जी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। अच्छा, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ के स्कूल का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। ग्राउंड में खेलने उलने का सब मस्ती होता है कि नहीं? यस सर। होता है। यस सर। टीचर्स बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं कि नहीं? यस सर। करते हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? कम्स तबरेज, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th। यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? अच्छे, कैसा माहौल है स्कूल का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। यस सर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन। सर, मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो सक्षम है ही नहीं कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन वो आपके स्कूल में पढ़ना चाहता है, एजुकेटेड होना चाहता है, तो सर वो फिर क्या करे, कैसे दाखिला ले? राहुल, मैं आपको ये वादे कर देना चाहता हूँ कि जो ये स्कूल का जो फाउंडेशन है, जो इसका मिशन है, उसमें ये कमर्शियलिज्म है ही नहीं है। ये जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान, जैसे है ना कि सारे को ये अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। तो हमारे पिताजी जो चाहते थे कि हमारे एरिया के सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिसके पास पैसा हो वो भी पढ़ाए और जिसके पास नहीं हो वो भी पढ़ाए। तो उसी मिशन को मैं लेके चल रहा हूँ। पैसे की नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग बिजनेस हमारे पिताजी ने किया है, वो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इस स्कूल को डेवलपमेंट के लिए पैसे की नीड है, तो इसलिए हम पैसा बच्चों से ऑफर लेते हैं, गार्जियन से लेते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है हम कंसेशन करते हैं फीस में। और एक और बात बता दें, अभी आप करंट में हमारे स्कूल में जब आप विजिट करेंगे तो पता करिएगा कि जितने भी यतीम बच्चे हैं उन बच्चों की तालीम मेरे यहाँ फ्री है। और ये हमारे पिताजी ने ही शुरू किया था और मैं भी उसको लेके चल रहा हूँ। तो जितने बच्चे हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं जो यतीम हैं, जिनके पिता नहीं हैं, आज वो फ्री में पढ़ रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री फॉर देम। सर, आप राजनीतिक से भी बिलोंग करते हैं, राजनीतिक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो सर आप राजनीति को लेकर कैसे देखते हैं, आगे क्या सोच है आपकी? देखिए, राजनीति में मेरा परिवार रहा। जैसे पिताजी हमारे 20-25 साल प्रधान रहे ग्राम सभा के। तो राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे समाज को जोड़ा जा सकता है। एक समाज में जो स्टेबिलिटी है वो लाया जाता है, इससे एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसी तरह जो एजुकेशन एक इसी का मिलता जुलता है विंग है। तो मैं तो इस एजुकेशन वाले विंग को पकड़ा हूँ और इसी के बिना पर मैं समाज को जोड़ने की कोशिश करता हूँ और इसी को लेके समाज को बेहतर बनाता हूँ। क्योंकि देखिए, समाज जब बेहतर बनेगा तो हमारे देश का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा बनेगा। अच्छे प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो समाज को बेहतर करेंगे और देश को ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे। सर, इस स्कूल को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, ये स्कूल को हमने एक बेस बनाया है और इससे जो हमारे बच्चे हैं इनको इस लेवल का हमें बनाना है
कि इंडिया के अंदर ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन करें। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक्सपोजर एजुकेशन को लेके बहुत है। मैंने अपनी सारी जो पढ़ाई है वो न्यू दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया, जो कि आपका कैपिटल है। तो मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी का 14 साल बिताया उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरह जो है मैं जानता हूँ कि बच्चों को बाहर कैसे भेजा जा सकता है पढ़ाई को लेके, अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी में कैसे आप अपने बच्चे को भेजेंगे, दाखिला कराएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे कराएंगे, BHU के अंदर कैसे कराएंगे, या दिल्ली के अंदर और भी कई से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन दिलाएंगे, ये मुझे मालूम है। और इस प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ और बच्चों का एडमिशन भी हम कराते रहेंगे। बच्चों की कैरियर काउंसलिंग में मैं मदद करता रहा हूँ, उनके कैरियर प्लानिंग के बारे में लोगों को बताता रहा हूँ, और एडमिशन के सिलसिले में बच्चों से बात करता रहता हूँ। तो मेरा भी अपना प्लान है कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसी संस्थाओं में जाएं और अच्छा एजुकेशन ले और कम पैसे में पढ़ाई करें। तो मैं एक तरह से यहाँ तैयार कर रहा हूँ ताकि उस इन्वायरमेंट में वो जाए, वहाँ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें और जो है अपने भारत का नाम रोशन करें। सर, हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इंसान जो धरती पे पैदा लिया है वो बहुत प्रीसियस है, और हमें लगता है कि एक ही बार जन्म होता है। इसको आप कैसे कीमती बना सकते हैं? क्योंकि आप खुद कीमती हैं, आपको मालूम नहीं है कि आप कितने कीमती हैं और क्या दे सकते हैं। जैसे आप गौर करेंगे दुनिया की हर चीज़ों पे, तो आप ये पाएंगे कि नेचर का हर वो चीज़ कुछ दे रहा है। जैसे सूरज है तो वो रोशनी दे रहा है जिससे दुनिया में ज़िंदगी है। चाँद है, चाँदनी दे रहा है। पहाड़ जो है अपने लिए खड़ा है, वो भी खड़ा है, उससे बारिश होती है, हवा को रोकता है। नदियाँ हैं, पानी मिल रहा है आपको। इसी तरह जो है धरती की हर चीज़ कुछ ना कुछ दे रही है। पेड़ पौधे जो है वो हवाएं दे रहे हैं जिससे सांस ले रहे हैं। सब तो दे रहे हैं, वो आपके लिए दे रहे हैं, हमारे लिए दे रहे हैं। और हम कितने कीमती हैं ये हम नहीं समझते हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हम कितने कीमती हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है, इस धरती को क्या दें। इसको देना है आपको कुछ, और हर एक को देना चाहिए, और हर आदमी देता भी है। तो हम कोई बुराई ना दें, हम कुछ अच्छाई दें। वो कैसे दे सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव काम करके। जैसे हमने कुछ फैक्ट्री लगाया जूता चप्पल की, पता चला कि जूता चप्पल का बना रहे हैं, वो लोगों को मिल रहा है। कोई साबुन बना रहा है, लोगों को साबुन मिल रहा है। किताबें छाप रहा है, किताबें मिल रहा है। तो इसी तरह का और एक अच्छा अप्रोच दें अपना। हम लोग जो है अपने थिंकिंग थॉट्स को बदलें। कैसे बदल सकते हैं? ये तालीम से हो सकता है, सिर्फ तालीम से हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी तालीमी एतबार से बहुत साउंड हो जाए कि क्या गलत है और क्या सही है, उसको फ़र्क जाने और सही को इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारा समाज बेहतर हो और हर आदमी खुशहाल हो। कोई किसी को मारे नहीं, कोई किसी को दबाए नहीं, किसी का हक न छीने। तो अगर सब हम लोग एजुकेटेड रहेंगे, अपने पावर को समझेंगे, तो शायद हम बेहतर कल बना सकते हैं। और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमको इस पर सबको कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छा माहौल बनाए और सबके लिए खुशनुमा माहौल बनाए, कि सब लोग इस धरती पे एक बन के रहें, खुश होकर रहें। सर, लास्ट और आखिरी सवाल जो हमारे व्यूअर की तरफ से आया है, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि गांव का विकास हो नहीं रहा है और आप पे आरोप लग रहा है ऐसा है कि गांव में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। आपका देखने का नज़रिया कैसा है, क्योंकि जो संसाधन मिलते हैं उसी के हिसाब से आदमी अपने काम को करता है। और चूँकि मैं इस स्कूल से जुड़ा हूँ, ग्राम सभा से ज़रूर, क्योंकि मेरे बड़े भाई ग्राम के अभी वर्तमान में वो प्रधान के प्रतिनिधि हैं, अपने काम को भी बखूबी कर रहे हैं, मैं उनके साथ लगा हूँ। लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा स्कूल है, तो मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। और साथ साथ अपने बड़े भाई के साथ मिलकर जो गांव की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुरंत नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो भी स्कीमें हैं वो सरकार की स्कीमें हैं, और सरकार जिस हिसाब से स्कीमें प्रोवाइड कराती है उसको हम लोग गांव में इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो हम लोग एक माध्यम है, और ये माध्यम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको किस चीज़ की नीड है हम जानते हैं, किसको कहाँ नाली बनानी है हमें मालूम है,
कहाँ जो सरकारी नल है ख़राब हो गया है, कहाँ बनाना है, या और भी सफाई से लेके हर चीज़ों का। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। हाँ, लोग कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठे नहीं हैं और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। हाँ, इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। आप सबसे हम ये निवेदन करते हैं कि आप जो चीज़ों को समझें, जो कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो हम लोग जो चीज़ों को बना रहे हैं, RRC सेंटर बना है, तो उनको फॉलो अप कौन करेगा? वो ख़राब हो रहे हैं। या कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रधान तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जो है और भी जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें नहीं एफर्ट लगाते हैं, तो बदनाम कौन होता है? प्रधान ही होता है। तो हम लोग जो है अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को शार्ट आउट करें। देखिए, एक और चीज़ आपको बता दें, गांव के अंदर एक मसला है, चूँकि पढ़े लिखे की तादाद कम होती है, तो इस वजह से जो है लड़ाई झगड़े भी कुछ ज़्यादा होते हैं। ये आपके कोर्ट तक ना जाए या पुलिस चौकी तक ना जाए, इसके लिए भी हमारे भाई जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो इसमें लगे रहते हैं कि कोई भी मामला गांव में ही शॉर्ट हो जाए, लोगों के पैसे बर्बाद ना हो, वक्त भी ना बर्बाद हो। तो हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और लोगों से निवेदन है कि हमें वो थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्कूल में आए और इस तरह के प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया कि मैं मनोज आर्या चैनल पे आऊं। आप सबका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद और आपके व्यूवर्स को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।